चिराग जंगल में एक बहुत तेज खरगोश रहता था जो बस पूरा दिन इधर से उधर जूम करके भागता रहता था। और खरगोश को अपने भागने की स्पीड पर बहुत ही घमंड था। उसको हर वक्त अपनी तेज होने की तारीफें सुनना बहुत पसंद था। मैं इस जंगल का सबसे तेज जानवर हूँ। कोई है जो मुझसे मुकाबला करे रेस में? ये बात तो है कि वो पूरे जंगल में सबसे तेज भागता था, लेकिन सारे जानवर इसके घमंड की वजह से इसे थोड़ा नापसंद करते थे। दोस्त, कभी कभार तो वो बाकी जानवरों का खाना भी लेकर भाग जाता था और जब तक जानवर इसको पकड़ पाते थे तब तक वो इनका खाना खा भी चुका होता था। खरगोश ने अपनी हरकतों से पूरे जंगल को परेशान कर रखा था, तो सब जानवरों ने खरगोश की हरकतों का हल ढूंढने के लिए चाय खाने पे एक मीटिंग रखी। मैं खरगोश की हरकतों से तंग आ गई हूँ। आए दिन मेरा खाना छीन के भाग जाता है। मैं तो कहती हूँ इसे डंडे मार मार के हम चिराग जंगल से निकाल दें। अरे अरे हिरनी बहन, तशद्दुद करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें बस खरगोश को सबक सिखाने की जरूरत है ताकि वो सुधर जाए। हाँ, लेकिन सबक तो इसे सिर्फ वो ही सिखा सकता है जो इसे रेस में हरा पाए। लेकिन इससे तेज तो मैं और हिरनी भी नहीं भाग सकते। कौन हराएगा खरगोश को? मैं हराऊंगा। सब जानवर पागलों की तरह लोटपोट होकर हंसने लगे। कछुए भैया, बुरा मत मानना, लेकिन आपको यहाँ से अपने घर पहुँचने में तो पूरा दिन लगता है। आप क्या खरगोश को फरारी में बैठ के हराएंगे? अरे नहीं, हवाई जहाज में हराएंगे। अरे नहीं, मैं खरगोश की सोच को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। मेरे ऊपर भरोसा करें, मैं इसे इंशाअल्लाह पक्का हरा दूंगा। अच्छा भाई, फिर ये करते हैं कि कल सुबह ही चाय खाने से दरियाए चिराग तक आप और खरगोश रेस लगाएंगे और कुछ नहीं तो हम सारे जानवरों को और कह के लगाने का मौका भी मिल जाएगा। डन है जी। भालू खरगोश का दरवाजा खटखटाकर इसे रेस की इत्तला देने गए। खरगोश भी सुनकर लोटपोट हुआ। अगली सुबह सब जानवर चाय खाने पे मिले और खरगोश और कछुए की रेस देखने के लिए तैयार हो गए। चलो इस रेस को जल्दी से खत्म करते हैं, मुझे जाकर नाश्ता भी करना है। रेस स्टार्ट हुई और हमेशा की तरह खरगोश आगे निकल गया। दूसरी तरफ कछुआ आराम आराम से चल रहा था। खरगोश के पेट में जोर की गुड़गुड़ हुई। इसने मुड़ के देखा और कछुए का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। तो खरगोश ने सोचा कि इसका घर पास में ही है, तो क्यों ना जल्दी से घर जाकर नाश्ता ही कर ले। अभी 5 मिनट में नाश्ता करके आता हूँ। खरगोश भैया को खाते ही थोड़ी गुनूद की हुई और इसने सोचा कि अलार्म लगा के 5 मिनट लेट जाए। बिस्तर में लेटते ही खरगोश की आंख लग गई। काफी देर बाद इसकी आंख खुली और जब इसने घड़ी की तरफ देखा तो 1 घंटा गुजर गया था। खरगोश चौंक कर बिस्तर से उछला और घर से निकल के दरिया चिराग की तरफ भागने लगा। जल्द ही इसे दरिया नजर आने लगा और दरिया के बिल्कुल सामने कछुआ आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ नजर आया। खरगोश ने स्पीड पकड़ी, लेकिन फिर भी कछुआ फिनिश लाइन पर पहले पहुंच गया। सारे जानवर खुशी से जश्न मना रहे थे और कछुए को उछाल रहे थे। खरगोश बहुत हारा हारा और उदास महसूस कर रहा था, क्योंकि इसकी जिंदगी में पहली बार किसी ने इसे हराया था। मैं रेस सिर्फ इसलिए जीत पाया हूँ क्योंकि मेरी हल्की स्पीड की वजह से तुम्हें अपनी स्पीड पे इतना गुरूर हो गया था कि तुम रेस के दौरान नाश्ता करने चले गए। अब तुम्हें समझ आई कि गुरूर क्यों नहीं करना चाहिए। आज जाकर समझ आया कि बाकी जानवर कैसा महसूस करते होंगे जब मैं इनकी चीजें लेकर भाग जाता था। मैं आइंदा अपनी किसी भी सलाहियत पर गुरूर नहीं करूँगा। मुझे माफ कर दे कछुए भैया। सिर्फ एक शर्त पे।
बताइए बताइए कछुए भैया। मेरा घर बहुत दूर है, मुझे प्लीज उठाकर ले जाओ। दोनों खूब हंसे और खरगोश ने कछुए को उठाकर अपने कंधों पर बिठाया और वो हंसते हंसते कछुए के घर की तरफ निकल गए। बहुत अरसा पहले चिराग जंगल की लंबी लंबी घास में एक टिड्डा और कुछ चींटियां रहती थीं। सर्दियों की तैयारी में दिन भर चींटियां खाना और गर्माहट का सामान जमा करती थीं। हर सुबह दूर दूर से गेहूं के दाने और लकड़ियां अपने सर पर रख के लाती थीं। चाहे वो थकी हुई हो या तेज हवाएं चल रही हो, शाम तक रोशनी की आखिरी किरण तक चींटियां यही काम करती रहती थीं। एक तरफ ये चींटियां थीं और दूसरी तरफ ये आराम पसंद टिड्डा था। पूरी रात पार्टी करता था और रोशनी की पहली किरण पे जब चींटियां अपना काम करने के लिए उठती थीं तो टिड्डे भाई सोने जा रहे होते थे और फिर वो शाम के 4 बजे उठते थे। थोड़ा बहुत खाकर छाव में टेक लगा के सितार बजाते थे और जब मौसीकी से बोर हो जाते थे फिर टिड्डे भाई चींटियों को छेड़ने लगते थे। मुझे तंग करने के बजाय जाकर सर्दियों के लिए सामान जमा करो। सर्दियों में हमारे यहाँ ठठरते हुए आए ना तो हम अंदर नहीं आने देंगे। अरे चींटी, इतना नाराज क्यों हो रही हो? मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। इतना काम करके थक गई होगी। वैसे भी अभी सर्दी आने में तो बहुत वक्त है। चलो मैं तुम्हें गाना सुनाता हूँ। टिड्डे ने अपना सितार उठाया ही था कि चींटी मुंह पलट के चली गई। ओहो, इन चींटियों का तो मूड ही खराब रहता है। इन्हें छोड़ो, मैं अपनी मौसीकी अकेले में एंजॉय करता हूँ। ये कहकर टिड्डा चल दिया और खुद खाना इकट्ठा करने के बजाय इसने बाकी गर्मी का मौसम भी खेल और मौसीकी में गुजार दिया। जल्द ही सर्दियां आ गईं। पूरी रात बर्फबारी होती थी और दिन में सूरज भी नहीं निकलता था, तो सारी फसलें भी बर्बाद होने लगी। टिड्डे ने देखा कि चींटियां गाने की कोशिश कर रही हैं, तो उसने सोचा कि खाने और गर्माहट के बदले में वो चींटियों के लिए गाने बजा सकता है। तो इसने इनके दरवाजे पर जाकर खटखटाया। इत्तेफाक से इसी चींटी ने खोला जिसकी लकड़ियां टिड्डे ने गिराई थीं। हरगिज़ नहीं, तुम अंदर नहीं आ सकते। लेकिन ठंड से मैं मर जाऊं। इस शोर से चींटी रानी दरवाजे पे आती हैं और गुस्सैली चींटी से पूछती हैं, यहाँ क्या चल रहा है? इतना शोर और चीखो पुकार क्यों हो रहा है? वो बदतमीज टिड्डा अंदर घुसने के बहाने बना रहा था। क्यों? उसने क्या सर्दियों का इंतजाम नहीं किया? पूरी गर्मियाँ उसने राशन जमा करने के बजाय अपनी मौसीकी में गुजारी हैं। लेकिन अगर हमने इसे अंदर ना आने दिया तो ये ठंड में मर जाएगा, वो भी हमारी वजह से। वैसे हम गर्माहट और खाने के बदले में टिड्डे से ये कह सकते हैं कि वो हमें मौसीकी सिखा दे। खुद तो हमें समझ नहीं आ रही। इस बहाने हमारे पास सर्दियों में कुछ करने को भी होगा। बुरा आइडिया नहीं है। इस तरह टिड्डा गर्माहट और खाने की कीमत भी अदा कर देगा। दोनों चींटियां दरवाजा खोलती हैं और चींटी रानी टिड्डे को कहती है, तुम हमारे साथ एक शर्त पर सर्दियां गुजार सकते हो, और वो शर्त ये है कि पूरी सर्दियां तुम्हें बारी बारी हर चींटी को मौसीकी सिखानी होगी। बोलो, मंजूर है? चींटी रानी, ये शर्त तो मुझे बिल्कुल मंजूर है। 1 2 3। जब हर इंसान एक दूसरे से हमदर्दी करेगा तो ही पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। जब हर इंसान एक दूसरे से हमदर्दी करेगा तो ही पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। ये बहुत पहले की बात है। एक चिराग जंगल में सारे जानवर मिलजुल कर और आजाद रहते थे।
फिर एक दिन इस जंगल में कहीं से एक बूढ़ा शेर आया और उसने कहा, मैं इस जंगल का बादशाह हूँ और मेरा जब दिल चाहेगा मैं किसी भी जानवर को खा जाऊंगा। सारे जानवरों ने शेर के डर से अपने घरों से निकलना छोड़ दिया। सब जानवरों ने शेर का हल ढूंढने के लिए चाय खाने पे एक मीटिंग रखी। फिर वो सब साथ जाकर शेर से मिले और शेर को तशद्दुद कम करने का एक हल दिया। शेर बादशाह, हमने चिराग जंगल में तशद्दुद कम करने के लिए एक हल सोचा है। मैं क्यों कम तशद्दुद करूं? मैं इस जंगल का बादशाह हूँ। क्योंकि शेर बादशाह, आप बूढ़े हो रहे हैं, कब तक आप हमारे पीछे भागते रहेंगे? ठीक है, फिर बताओ क्या सोचा है? रोज हम में से एक जानवर खुद ही आपके पास आपका खाना बनकर आएगा और उसके बदले में आप बाकी जानवरों का शिकार करना छोड़ देंगे। ठीक है। दोस्तों, हर रोज बहादुरी से एक एक करके जानवर शेर का खाना बनकर जाने लगे। फिर एक दिन खरगोश की बारी आई। खरगोश ने जंगल से भागने का सोचा, लेकिन फिर इसे ख्याल आया कि वो जंगल के जानवर इसका खानदान है और वो अपने खानदान को इस तरह छोड़कर नहीं जा सकता। फिर इसने एक चाल सोची। अरे हाँ, तुमने इतनी देर लगा दी, अब सिर्फ तुम्हें खाने से मेरी भूख भी नहीं मरेगी। मेरे साथ एक और जानवर भी आया था, लेकिन रास्ते में झीले चिराग पर उसे दूसरे शेर ने खा लिया। मेरे जंगल में किसी और शेर के आने की हिम्मत कैसे हुई? मुझे इस शेर के पास लेके जाओ। खरगोश शेर को झीले चिराग लेकर गया और कहा, वो शेर झील में छुपा हुआ है। ये कहकर खरगोश शेर को झील के सबसे गहरे किनारे पर ले गया। शेर ने झील के किनारे पे जाकर पानी में देखा तो इसे वहाँ अपना अक्स यानी रिफ्लेक्शन नजर आया और इसे दूसरा शेर समझकर इसे मारने के लिए झील में कूद गया और डूबने लगा। झील का पानी इतना गहरा था कि शेर डूब के मर गया। और इस तरह खरगोश ने जंगल के सारे जानवरों को शेर से जिंदगी भर का छुटकारा दिला दिया और फिर से सारे जानवर मिलजुल कर खुशी से रहने लगे। दोस्त, अगर आपको मेरे साथ और खेलना है तो इस वीडियो के लिंक इन डिस्क्रिप्शन से हमारे लर्निंग कार्ड गेम्स खरीदें।